लेकर नए ऐलान कर दिए गए हैं। एग्जाम की नई तारीख बता दी गई है, लेकिन पेपर लीक को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीट पेपर लीक कांड में एक के बाद एक और खुलासे भी हो रहे हैं। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। एक और बायोलॉजी लेक्चरर को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही इस हाई प्रोफाइल मामले में अब तक पूरे 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में मास्टरमाइंड और केमिस्ट्री के लेक्चरर बताया जा रहा है पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया था। कुलकर्णी से पूछताछ में और बड़े खुलासे हुए हैं। एक तरफ जहां सीबीआई खुलासे कर रही है, तो वहीं एनटीए में भी ताबड़तोड़ नियुक्तियां शुरू हो गई हैं। इधर पेपर लीक को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी जानकारी। इस मामले में कुल मिलाकर 9 आरोपियों की, 9 उन लोगों की जो पेपर लीक में इन्वॉल्व थे, गिरफ्तारी हो गई है। मुख्य आरोपी बताया जा रहा है पीवी कुलकर्णी, जो लेक्चरर हैं और पेपर बनाने के प्रोसेस में शामिल थे। यानी कि घोटाला और पेपर लीक का सिलसिला, भ्रष्टाचार का ये खेल वहीं से शुरू हुआ। लाखों छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ यहीं से शुरू हुआ। इसके बाद इन्हीं से पूछताछ में मनीषा वाघमारे का नाम सामने आया, जिसे रिमांड पर लिया गया। दोनों आरोपियों को 10 दिन के सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। पुणे में आरोपी मनीषा मंधारे के घर पर भी छापेमारी की गई। आरोपी मनीषा मंधारे पुणे की सीनियर बॉटनी टीचर है और उन्होंने एनटीए एक्सपर्ट होने का फायदा उठाकर बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्रों तक अपनी पहुंच बनाई। परीक्षा से पहले ही छात्रों को स्पेशल क्लास के नाम पर असली सवाल रटा दिए गए। तो ये कुछ बड़े नाम हैं जिन पर अब तक कार्रवाई हो गई है और पूछताछ में और भी जो तार हैं वो जुड़ते चले जा रहे हैं। कुछ और नाम जो इस पूरे चेन में जुड़ रहे हैं, उन तक पहुंच सीबीआई की जो है वो जारी है और कुछ लोगों को रिमांड पर लिया गया है। 9 गिरफ्तारियां नीट पेपर लीक मामले में देश भर से हो चुकी है। सोचिए, पिछले 24 सालों तक छात्रों को पढ़ाने वाली मनीषा मंधारे पर अब परीक्षा से जुड़े इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुणे के मॉडर्न कॉलेज प्रशासन ने भी हैरानी जाहिर की है। मॉडर्न कॉलेज की प्रिंसिपल निवेदिता एकबोटे ने बातचीत में कहा है कि मनीषा मंधारे पिछले 24 वर्षों से कॉलेज में जूनियर सेक्शन में बायोलॉजी पढ़ाती थी और महज 7 महीने बाद उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी, लेकिन उससे पहले वो इस कांड में जो है लिप्त पाई गई और नीट पेपर लीक के मुख्य आरोपियों में से एक नाम बताया जा रहा है। मंधारे जो मॉडर्न कॉलेज में पढ़ाती थी, हमारे साथ बात करने के लिए निवेदिता एकबोटे, वहाँ की जो प्रिंसिपल है, हम उनसे बात करते हैं। क्या बताएंगे मैम कि आपके कॉलेज के प्रिंसिपल जो नीट मामले में गिरफ्तार हुए, उस बारे में क्या बताएंगे? मनीषा मंधारे करके हमारे यहाँ पे एक सीनियर टीचर थी जूनियर कॉलेज में। शी इज़ ऑलरेडी वर्किंग हियर, लास्ट 24 साल से वो काम कर रही है। बायोलॉजी की टीचर थी। 11-12 के स्कूल एजुकेशन में आता है, तो हम लोग उनको सीनियर टीचर बोलते हैं। वो एनटीए से एसोसिएटेड थे मैडम। एनटीए और जो टीचर होता है उनके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, क्लॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी उसमें होता है, सीक्रेसी बहुत होती है, तो कॉलेज का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन दी टीचर एंड एनटीए, ऐसा वो है। और वो नीट के एग्जाम में उनका कितना इन्वॉल्वमेंट होता है, क्या स्तर पर होता है, वो भी कॉलेज को जानकारी नहीं होती है। इट इज ओनली द फैक्ट दैट वो हमारे यहाँ पे 24 साल से काम कर रही है। शी वॉज रिटायरिंग इन 7 months, तो 7 महीनों में इनकी रिटायरमेंट भी थी। सीनियर टीचर है, लेकिन ये जो घटना हुई है, अभी सीबीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी मैंने पढ़ा है, ये बहुत दुखद है। क्या कभी कुछ संदिग्ध नजर आया आपको? कभी भी नहीं। मैं लास्ट 9-10 महीने से प्रिंसिपल का चार्ज अज्यूम किया है मैंने। उसमें बीच में एसएससी के एग्जाम भी हो गए। शी वॉज अ सीनियर टीचर ईयर। उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है उन्होंने अच्छे से उसका वहन किया। शी यूज्ड टू कम, काम करके निकल जाना, उतना ही था। तो ज़्यादा उनके साथ में कुछ कंट्रोवर्सी हो या लोगों को कुछ उनके बारे में कंप्लेंट्स हो, वैसा कभी मेरे जहन में तो नहीं आया। कॉलेज के प्रोफेसर का नाम सामने आना आपके लिए कितना बेहद दुखद? बहुत दुखद है, बहुत शॉकिंग है। मोरली, एथिकली हम लोगों को बहुत बुरा लगा है कि हमारे जैसे कॉलेज में एक सीनियर टीचर जो 24 साल से काम कर रही है, वो ऐसे स्कैम में अगर इन्वॉल्व है तो कॉलेज को बहुत बुरा लगता है, प्रशासन को बहुत बुरा लगता है। बट टेक्निकली एंड लीगली कॉलेज हैज़ नो इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज वो सीक्रेट रिक्रूटमेंट होता है और एनटीए और टीचर उन दोनों में ही ये सारा सीक्रेट इन्वॉल्वमेंट होता है। नीट मामले में बहुत सारे विद्यार्थियों का भविष्य भी खतरे में है।
बहुत बुरा लग रहा है। और मैं देख रही हूँ कि लाखों विद्यार्थी इसमें उनके कुछ सपने होते हैं, उनके पेरेंट्स के कुछ सपने होते हैं, बहुत गरीब घरों से लोग आते हैं, किसी को लगेगा कि अपन डॉक्टर बनेंगे, अपना कुछ भविष्य बनेगा, अपनी फैमिली चेंज होंगी, और ऐसे इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम में ऐसा पेपर लीक होना और बच्चों का भविष्य जो है वो थोड़ा सा धुंधला हो जाना, ये हमारे लिए सबके लिए बहुत बहुत बेहद दुखद और बेहद शॉकिंग है। इधर नीट विवाद के बीच एनटीए में ताबड़तोड़ नियुक्तियां हो रही हैं। सरकार ने 4 वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां और बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। 2 अधिकारियों को ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर ज्वाइन कराया गया है और 2 अधिकारियों को ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया गया है। नीट परीक्षा को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार विवाद और सवाल खड़े हो रहे थे। पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा और एनटीए की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवालों के बीच अब केंद्र सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में बड़े स्तर पर नई नियुक्तियां की हैं। एनटीए वो ऑर्गेनाइजेशन है जो नीट जैसे बड़े एग्जाम्स आयोजित करता है। एनडीए की साख पर भी बड़ा धब्बा है इस तरह का पेपर लीक होना, जिसमें 23-24 लाख छात्र एक बार में अपीयर होते हैं। अब माना यह जा रहा है कि परीक्षा प्रणाली को ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए ये एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर 4 बड़े ऑफिसर्स जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर पद पर। अब इन अधिकारियों को ज्वाइंट सेक्रेटरी 2 को बनाया गया है और 2 अधिकारियों को ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया गया है। आईएएस लेवल के तमाम सीनियर ऑफिसर्स हैं। इस बीच विपक्ष हमलावर है। नीट पेपर लीक से जुड़ी एक और बड़ी खबर, 22 लाख बच्चों के साथ धोखा हुआ है। राहुल गांधी का बयान सामने आ रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत पद से हटाया जाना चाहिए। तो देखिए, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं और लगातार नीट के पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे 2021 का वाकया हो, 2024 में हो या फिर अब 2026 में भी ऐसा हुआ हो। तो राहुल गांधी हमलावर हैं, कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए तुरंत। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। तो देखिए, राहुल गांधी बतौर विपक्ष के नेता हमलावर हैं और सवाल उठना लाजमी भी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा और अतुल सिंह मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, दोनों का ही रुख करेंगे। अनुज, पहले तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि भले ही डैमेज कंट्रोल की बहुत कोशिशें की, धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, नए नए अधिकारियों को ऑफिशियली ज्वाइन कराया जा रहा है, एग्जाम को लेकर बड़ी सहूलियत अब दूसरी बार छात्रों को दी जाने की बात कही जा रही है, लेकिन जो डैमेज हुआ है वो इतना बड़ा है कि इसमें डैमेज कंट्रोल शायद उतना मरहम ना लगा पाए। विपक्ष भी हमलावर है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है क्योंकि वो शिक्षा मंत्री है और न सिर्फ एनटीए बड़े स्तर पर यहां फेल होता नजर आया है। 2021, 2024, 2026 पिछले 4 बार में ही हमने देखा है कि इतने बार पेपर लीक हो चुका है। जवाबदेही तो बनती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार हम ये देख रहे हैं कि जो पेपर लीक हुआ, खासतौर पर इस पूरे मामले की बात करें तो भले ही अब ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है, जो मुख्य साजिश करता है वहां तक सीबीआई की टीम जो है वो पहुंच भी चुकी है, सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया है और पूछताछ के बाद अब जाकर पूरी कड़ियां जो है इस पूरे मामले की जुड़नी शुरू हो गई है कि आखिरकार लीक कहां से हुआ। जाहिर तौर पर यह बात लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि कहीं न कहीं
बिना नीट के ये पेपर किस तरीके से लीक हो सकता है, कोई न कोई अंदर का आदमी इसमें जरूर शामिल होगा। इस तरह की लगातार बातें की जा रही थी और इसी को लेकर लगातार जांच भी किया जा रहा था। जाहिर तौर पर अब ये साफ हुआ कि किस तरीके से एक्सपर्ट के तौर पर जिस टीचर को रखा गया था उसने ही कहीं न कहीं पेपर को लीक किया और बाकायदा एक स्पेशल कोचिंग चलाई गई पुणे में, जिसके बाद ये छात्रों को वो सवाल जो है वो दिए गए। तो बहरहाल अब पूरे मामले की कड़ियां लगातार सीबीआई जोड़ने की कवायद कर रही है, लेकिन जिस तरीके से जांच के दौरान ये बात सामने आई कि कहीं न कहीं खामियां जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली और यही वजह है कि एनटीए को लेकर लगातार विपक्ष भी हमलावर है, क्योंकि जो परीक्षा प्रणाली है, जिस तरीके से पेपर बनाए जाते हैं उसके बाद जब प्रिंटिंग की जाती है वहां कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था होती है। बावजूद इसके जिस तरीके से इसे पकड़ा जाना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्योंकि नीट एग्जाम कोई मामूली एग्जाम नहीं है। ये आज जो स्टूडेंट्स हैं कल के डॉक्टर होंगे। न सिर्फ जो बेहतर स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देश की 145 करोड़ की आबादी के साथ यहाँ पर इतना बड़ा खिलवाड़ होता है कि यही बच्चे कल को डॉक्टर बनेंगे चीटिंग करके, तो फिर यही देश का इलाज भी करेंगे। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार है वो सिस्टम जो एग्जामिनेशन में एनटीए के अलग अलग लेवल्स पर इन्वॉल्व है। अतुल का मैं रुख कर लेती हूँ। अतुल, ज्यादातर अभी जो प्रोफेसर्स और ये लेक्चरर्स गिरफ्तार हो रहे हैं, पुणे कनेक्शन सामने आ रहा है, महाराष्ट्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं जो एनटीए से इन्वॉल्व थे। यूनिवर्सिटी तो पल्ला झाड़ लेते हैं कि इनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन था, लेकिन इन्हें समझना होगा कि अपराध कितना गंभीर है। नीट जैसे एग्जाम में पेपर लीक होना, सीबीआई अब भले ही पूरे मामले में तह तक जाने की बात कह रहा है, कहां तक क्या कुछ कार्रवाई हो पाई और ट्रांसपेरेंसी को लेकर अब आगे क्या कुछ बढ़ता जाएगा? जी देखिए, जहां तक जांच की बात है, महाराष्ट्र एक तरह से इस कहीं ना कहीं पूरे जो घटनाक्रम रहा है नीट पेपर लीक का, वो अब सेंटर पॉइंट हो गया है, क्योंकि अकेले महाराष्ट्र से करीबन 5 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी भी 1-2 संदिग्धों की तलाश करने के लिए सीबीआई यहां पर कैंप कर रही, चाहे पुणे हो या लातूर हो। लातूर पर भी ध्यान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र का लातूर जो है एक एजुकेशनल हब के तौर पर जाना जाता है। बड़ी संख्या में वहां पर आईआईटी और नीट के स्टूडेंट कोचिंग करने के लिए आते हैं और पीवी कुलकर्णी भी उधर ही से संबंधित थे। इस मामले में मनीषा जो वाघमारे है वो बेहद ही अहम कड़ी मानी जा रही है, क्योंकि उसने दोनों जो प्रोफेसर हैं, चाहे वो मनीषा मंडारे हो या पीवी कुलकर्णी हो, उनके साथ लगातार संपर्क में थी। वही स्टूडेंट्स अरेंज करती थी, उनके साथ पैसों की डील करती थी और ये दोनों जो प्रोफेसर हैं वो ठीक नीट परीक्षा से 2 दिन पहले जो बाकायदा एक एक्स्ट्रा मॉक क्लास होती है उस तरीके से उन्होंने स्टूडेंट्स को बुलाया और उन्हें अपने जो प्रश्न पत्र थे वो बांटे हैं। इसमें एनटीए भी कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में आता है, ज्योति, क्योंकि जिस तरीके से टीचर्स का सिलेक्शन होता है, खास तौर पर एनटीए के जो है इस तरीके के पेपर सेट करने के लिए बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। बहुत से लोगों को यहाँ तक कि जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से वो सेलेक्ट किए जाते हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा जो है जानकारी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं एनटीए भी सवाल के घेरे में है और जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आने वाले एनटीए सवाल के घेरे में क्यों ना हो, एनटीए से जुड़े ये शिक्षक कोई जूनियर शिक्षक नहीं है। सोचिए, 24 साल से 25-30 साल से ये लोग प्रोफेसर्स हैं, न जाने कितने सालों से एनटीए से जुड़े हुए हैं। इतने सीनियर लेवल के टीचर्स बच्चों के भविष्य और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि इन लोग ऐसा पहली बार कर रहे हो? क्या पता पिछले कई बारों से पेपर लीक में इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा हो। हर एक पहलू की जांच की जाएगी। अनुज और अतुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।